तो गाइज, जैसा कि कई दिनों से डिले हो रही थी एसएमपी, पर फाइनली वो दिन आ चुका है, द इनॉग्रेशन ऑफ टोटका एसएमपी। यस यस यस। तो गाइज, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब ना अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, सो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तुम्हें समझ पाए, पर आप कनेक्टिव हाँ फील तो कर पाए। मैं मतलब एप्लीकेशन बना के इस एसएमपी में ज्वाइन हुआ हूँ और मैं इसमें कुछ फनी मैं नहीं खेलने वाला। तो सबके हाँ बेस के कोऑर्डिनेट्स चुराने वाला हूँ और सीक्रेट जगह छुपाना वरना मैं ले लूँगा। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ तो शुक्रिया। तो गाइस मेरा नाम है क्लास क्लाउड और मैं इस एलएनपी में जैसे स्पाई बाई सिलेक्ट हुआ बना के मैं भी वैसे सिलेक्ट हुआ। और बेसिकली मैं इस एसएमपी में फन के लिए और कंटेंट के लिए खेल रहा हूँ। तो आई होप इस एसएमपी के सारे बंदे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एक अच्छे तरीके से खेलें। बस इतना ही कहना चाहूँ। धीरे धीरे सभी मेंबर्स अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। वहीं एसएमपी की दूसरी टीम इस इनॉग्रेशन के टाइम पे प्रेजेंट ही नहीं। तो हमारी टीम में डिसाइड हुआ कि आई एम स्पाई, स्पाइडर वाइटी और इट्स प्लेज ये लोग खाना कलेक्ट करेंगे और क्लाउस क्लाउन और मैं दोनों माइनिंग पर जाएंगे। कई घंटों की मेहनत के बाद हमारे पास कुछ इतने डायमंड्स थे कि हम सब डायमंड आर्मर में थे और स्टार्टिंग से ही मेरे सर्वर का गोल बन गया था कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनाऊंगा इस सर्वर की और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बनूंगा इस सर्वर पर। हमारी टीम में एक बंदे के प्लान कुछ और ही थे, इसलिए मैं और मेरी बाकी टीम ने डिसाइड किया कि हम इसे बैन कर देंगे। वो रिप्ले मेरे पास नहीं है गाइस, वरना मैं तुम्हें दिखा देता, डिलीट हो गया था गलती से। तो बस तुम इतना समझो कि मैंने उसे बैन कर ही दिया था। और मेरे पास हो गए थे कुल 20 हर्ट्स, जिसमें से 2 हर्ट्स मैंने क्लास क्लान को दे दिए और बाकी के हर्ट्स मेरे पास ही हैं। और इस टाइम पर मैं एसएमपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल प्लेयर था। पर इतना सब कुछ पाने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा। मैंने अपने ही हाथों मेरे टीममेट को बैन कर दिया बिकॉज उसके प्लान्स हमारे प्लान से मिल नहीं रहे थे। बस इतनी सी बात पे मैं उसे समझाने की बजाय मैंने उसे बैन कर दिया। इसलिए ये चीज सोचकर कि सर्वर की दूसरी टीम हमारी टीम का एक बंदा भी बैन कर सकती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं रिवाइवल बुक्स की तलाश में चला जाता हूँ ताकि रिवाइवल बुक्स मेरे को मिल जाए तो वी कैन। और ये सब सोचकर मैं सर्वर से एक दिन के लिए लेफ्ट हो जाता हूँ बिकॉज मैं कुछ घर पे काम आ गया था। और जैसे ही मैं सर्वर में ज्वाइन होता हूँ मुझे एक ऐसा साइन बोर्ड दिखता है। पर गाइस इन्हें क्या पता था, हमारे बेस में एक सीक्रेट चेस्ट भी है जिसे कोई आज तक नहीं लगा पाया। अभी तक हमारा सारा का सारा सामान वैसे का वैसा ही था। 5 रिवाइवल बुक्स मेरी इन्वेंटरी मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई हमारा बेस ढूंढ ही लेगा और उसे तोड़ने जरूर आएगा। इसलिए गाइस हमने दूसरी टीम का पोपट कर दिया। इस टाइम पर मेरी टीम बन चुकी थी सर्वर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम और मैं सर्वर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। तभी मुझे पता चलता है कि वह उस पर भी काफी इंटरेस्टेड है हमारी टीम में आने के लिए। तब मैं वेस्पाई को थोड़ा बेसिक सा सामान देता हूँ क्योंकि तभी मेरी टीम का एक बंदा यानी इट्स प्लेस मुझे बुलाता है अपने बेस पर। ओ भाई क्या बना रखा है ये, अबे इतना ज्यादा ग्राइंड, ओ भाई साहब ये क्या है। अब मुझे अलावा इसमें कुत्ते को, अबे ये रहा भाई, अबे क्या कर रखा है, अबे इतना ज्यादा कैसे ग्राइंड भाई। अच्छा इसलिए तो सर्वर में नहीं खेल रहा था क्या। ओ भाई इतना सारा सामान, अभी कैसे। पर तभी इट्स प्लेस मुझे बताता है कि ये सब ऑपरेटर कमांड से लिया गया सामान है। और ये सुनकर मेरे को पहले तो मजे आते हैं पर मैं फिर सोचता हूँ कि दूसरी टीम के लिए अनफेयर हो जाएगा, इसलिए मैं ये जो बेस दिख रहा है तुम्हें इसे ही फोड़ देता हूँ। फिर मैं वेब स्पाई को भी जाके मैक्स आउट कर देता हूँ जो कि मेरे पास थोड़ा सा सामान बचा हुआ था उसी से। और एसएमपी का ओनर होने के नाते मैं इस प्लेस को एक सजा देता हूँ कि 1 हफ्ते का बैन मिलेगा उसे सर्वर से। तभी हमें इनका बेस मिल जाता है तो हम शुभारंभ कर देते हैं। तभी हम डीसी सर्वर की मेन चैट में एक पोस्ट डाल देते हैं कि अगली बार तुम्हारी बाय टीम डेविल्स। इसी के साथ मैं ऑन करता था सर्वर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम और बन चुका था सर्वर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। आफ्टर ऑल इट्स टोटका एसएमपी।